तो दोस्तों हिंडाल्को ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। अब बढ़ते हैं आइए और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 58,390 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 55,994 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 64,890 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 53,563 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 52,290 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 59,046 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इनमें तेज़ी देखने को मिली है। फिर भी हालांकि कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,735 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,176 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 5,284 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 14 रुपये 27 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये के आसपास। और जब हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 14 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के ईपीएस 23 रुपये के आसपास में देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस भी हमें साल दर साल और क्वार्टर दोनों बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया है। वैसे अगर कंपनी के नंबरों की बात करें तो हमें शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो वो भी कंपनी के ऑलमोस्ट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वह भी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।